है। कंप्यूटर स्कैनिंग में एक प्लेट लगी होती है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस तरीके की प्लेट होती है, इसे कंप्यूटर बोलते हैं। तो कंप्यूटर स्कैनिंग इसी को बोलते हैं। तो ये काम अगर आप जानते हैं तब भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये काम बहुत कम लोग जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, सऊदी अरब अगर आप लोग आ रहे हैं, कौन सा काम सीख कर आना चाहिए, ऐसे 5 काम के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि कम से कम आप लोग 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, 1.5 लाख भी कमा सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं या फिर कोई हुनर जानते हैं तब भी ये वीडियो आप लोगों के लिए, या फिर अपने बच्चों को आप लोग काम सिखाना चाहते हैं, गल्फ़ कंट्री में भेजना चाहते हैं, तो कौन सा काम सिखाना चाहिए तब भी आप लोग के लिए ये वीडियो है। पूरी जानकारी आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। सऊदी अरब में आप लोग आ रहे हैं तो कौन सा काम सीख कर आना चाहिए। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं हूं वसीम अंसारी और आप देख रहे हैं वसीम A to Z ब्लॉग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप सऊदी अरब या गल्फ़ की किसी भी कंट्री में आना चाहते हैं तो आप लोगों को हुनर आना चाहिए, कोई सा भी। अगर आपको कोई भी हुनर नहीं आता है तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 हज़ार रुपये आप लोग कमा सकते हैं सऊदी अरब या फिर किसी भी गल्फ़ की कंट्री में। लेकिन आप अगर हुनर जानते हैं, कोई सा भी हुनर हो, तो आप लोग अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो कौन से 5 काम हैं जिसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कार रिपेयरिंग का। कार रिपेयरिंग में भी काफ़ी सारे काम होते हैं। एक होता है मैकेनिक का काम और एक होता है AC टेक्नीशियन का काम, कार में जो AC लगी होती है उसका काम, और इलेक्ट्रिशियन का भी काम होता है कार के अंदर। और साथ ही साथ डेंटिंग पेंटिंग, यानी कि जो टूटी फूटी गाड़ी होती है उसकी रिपेयर करना। एक होता है उसमें पेंटिंग करना गाड़ी पर, यानी कि गाड़ी जो ख़राब हो जाती है उस पर पेंट करके दोबारा से नई कर देते हैं। तो ये काम होते हैं। और एक काम होता है कंप्यूटर स्कैनिंग का। ये काम बहुत कम लोग जानते हैं। कंप्यूटर स्कैनिंग, जो गाड़ी के अंदर कंप्यूटर का सिस्टम होता है, जैसे गाड़ी आप लोग की के ज़रिए ऑन करते हैं, ऑफ़ करते हैं, और भी सिस्टम होता है जितना भी कंप्यूटर से रिलेटिव, तो कंप्यूटर स्कैनिंग का काम होता है। कंप्यूटर स्कैनिंग में एक प्लेट लगी होती है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस तरीके की प्लेट होती है, इसे कंप्यूटर बोलते हैं। तो कंप्यूटर स्कैनिंग इसी को बोलते हैं। तो ये काम अगर आप जानते हैं तब भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये काम बहुत कम लोग जानते हैं। सऊदी अरब के अंदर जो कार का काम करते हैं उनकी बहुत ज़रूरत है, कंपनी में भी और वैसे भी वर्कशॉप वगैरह में। अगर आप कंपनी में आ रहे हैं तो आप लोग को सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। कम से कम 4-5 हज़ार रुपये आप लोगों को सैलरी मिल सकती है, और प्लस ओवर टाइम भी। अगर आप लोग कंपनी के अंदर आ रहे हैं, कार से रिलेटिव कोई भी काम अगर सीखे हुए हैं आप लोग, तो आप लोग को फैसिलिटी भी बहुत अच्छी मिलेगी, और साथ ही ओवर टाइम, रहना पीना खाना बहुत अच्छा सुविधा मिलती है कंपनी के अंदर। वैसे अगर आप वर्कशॉप में आ रहे हैं तो फिर ज़्यादा आप लोग को फ़ायदा नहीं है, या फिर आप लोग आज़ाद पे आकर काम कर सकते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। और दूसरा है AC टेक्नीशियन। अगर आप लोग AC टेक्नीशियन का काम जानते हैं, AC लगाना जानते हैं, रिपेयर करना जानते हैं, तो भी आप लोग की जो सैलरी होगी वो बहुत अच्छी मिलेगी। किसी भी कंपनी में अगर आप लोग लगते हैं, कंपनी का वीज़ा मिलता है, तो बेझिझक आप लोग आ सकते हैं और अच्छी सैलरी उठा सकते हैं। कम से कम आप 60-70 हज़ार रुपये कमाएंगे, और साथ ही ओवर टाइम वगैरह भी आपको मिलेगा। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है कंपनियों में। या फिर आप लोग आज़ाद पर आ सकते हैं। आज़ाद पर अगर आप आएंगे तो खुद का काम भी कर सकते हैं AC टेक्नीशियन का। उससे आपको फ़ायदा ये होगा, अगर आप लोग को अगर थोड़ा भी काम मिलता है आज़ाद वीज़े पर आने के बाद भी, तब भी अच्छी खासी कमाई आप लोग कर सकते हैं। तो सऊदी अरब में कोई बंदा अगर एक AC लगाता है तो कम से कम 300-400 रियाल नई AC लगाने का वो ले लेता है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर बिना AC के कोई भी काम नहीं है। जितने भी कमरे होंगे, एक घर मान लीजिए 10 कमरे हैं या 5 कमरे हैं, तो 5 कमरों के अंदर AC लगी होगी, प्लस बरामदे में और भी जगहों पर बैठक, यानी कि 10 AC तो नॉर्मल छोटे से छोटे मकान में होती है। यहाँ पर AC के काम करने वालों की बहुत मांग है, क्योंकि AC के बिना यहाँ पर कोई रह नहीं सकता, एयर कंडीशन के बिना कोई रह नहीं सकता। कहीं भी अगर आप जा रहे हैं तो एयर कंडीशन लगी होगी हमेशा। तो अगर आप लोग एयर कंडीशन का काम जानते हैं तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं सऊदी अरब में आकर। अगर आप लोग अपने बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं तो AC का काम सिखा सकते हैं, ये एक बेटर चॉइस रहेगी। और मैं तीसरा भी आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोग इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं
तब भी आप लोगों की सैलरी कम से कम 60-70 हज़ार रुपये आप लोग सऊदी अरब में आकर कमा सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का काम है वो भी बहुत है, कंपनियों में भी बहुत होता है। अगर कंपनी का वीज़ा आप लोग को मिल रहा है तो आप लोग बेझिझक आ सकते हैं। कंपनी में ज़्यादा काम नहीं होता है और आपकी सैलरी भी अच्छी मिलती है, ओवर टाइम वगैरह भी मिलता है। वैसे अगर आप लोग कपिल के पास आ रहे हैं तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि काम पूरा करना पड़ेगा और सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 40 हज़ार रुपये तक ही कमा सकते हैं। या फिर आप लोग आज़ाद पर आइए। आज़ाद पे अगर आप लोग आते हैं इलेक्ट्रीशियन के काम में तो आराम से आप लोग 1 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं, क्योंकि वो खुद का काम होगा आप लोगों का। जितना आप काम करेंगे उतना ही पैसा आपको मिलेगा। क्योंकि वैसे आप लोग अगर कपिल के पास आते हैं तो जो सैलरी मिल रही है वो सैलरी ही मिलेगी, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग अगर इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हैं तो फिर कंपनी में या फिर आज़ाद पर आकर काम कर सकते हैं, तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के काम में भी। तो अब मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर आप लोग इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, तो कौन सा कोर्स करके आप लोग सऊदी अरब आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आप लोग सेफ्टी ऑफिसर में अगर आप लोग आते हैं तो अच्छी सैलरी आप लोगों को मिल सकती है। 7-8 हज़ार रियाल सैलरी देती है कंपनी और ओवर टाइम अलग देती है। और ये भी जान लीजिए सेफ्टी ऑफिसर का काम क्या होता है। सेफ्टी ऑफिसर का काम यही होता है, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है वहाँ पर उनकी सेफ्टी के लिए काम करना, उनकी देखभाल यानी कि देखभाल करनी होती है वहाँ पर, और ज़्यादा कोई काम नहीं होता है। तो उस काम में अगर आप लोग आ रहे हैं तो इसके कोर्सेस वगैरह होते हैं, तो ये आप लोगों को कोर्स करके तभी आप लोग आ सकते हैं। आप लोग यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं सेफ्टी ऑफिसर कैसे बने। इसमें बहुत सारे आप लोगों को कोर्सेस करना पड़ते हैं, डिप्लोमा हासिल करना पड़ता है, तब जाकर आपको ये जॉब मिल सकती है। तो आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आप लोग गल्फ़ की किसी भी कंट्री में आना चाहते हैं तो आप लोग सेफ्टी ऑफिसर का काम चुन सकते हैं पढ़ाई करने के बाद में। इसमें आप लोग कम से कम 1-1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि 7-8 हज़ार रुपये कंपनी की तरफ से सैलरी दी जाती है और प्लस ओवर टाइम भी मिलता है। तो ये काम आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप लोग बिल्डिंग का काम जानते हैं तब भी आप लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। सऊदी अरब में आके अच्छी सैलरी मिल सकती है आप लोगों को। तो बिल्डिंग के काम में भी अगर आप लोग किसी कंपनी में जा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक जा सकते हैं। कंपनी में अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, 40-50 हज़ार रुपये तक आप लोग कमा सकते हैं, प्लस ओवर टाइम भी आपको मिलेगा, फैसिलिटी भी मिलेगी। अगर आप लोग कपिल के पास आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 40 हज़ार रुपये तक कमा सकते हैं, ओवर टाइम वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप बिल्डिंग का काम जानते हैं, आज़ाद वीज़े पर आ रहे हैं, तब तो आप लोग 1 लाख रुपये तक भी कमा सकते हैं, क्योंकि खुद का काम आप लोग करेंगे और जितना आप काम करेंगे उतना पैसा आपको मिलेगा। तो आज़ाद पर आकर ये काम भी कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं एक ही बात आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग हुनर जानते हैं, कोई सा भी काम हो, अगर आप लोग हुनर जानते हैं तो सऊदी अरब में आना आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। अगर आप लोग हुनर नहीं जानते हैं तो आप लोगों का आना यहाँ पर बेकार है, क्योंकि अगर किसी भी काम में आते हैं आप लोग हेल्पर में के तौर पर तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 30-35 हज़ार रुपये मिलेंगे। उसमें खाना पीना आपका ही रहेगा, प्लस आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी लॉन्ग टाइम तक। अगर आप लोग हुनर का काम जानते हैं तो आपकी हर साल या 2 साल में आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। तो ये बेनिफिट है अगर आप लोग हुनर का काम जानते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को किस काम में आना चाहिए, किस काम में नहीं आना चाहिए, कौन सा काम सीखना चाहिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को नई वीडियो आने पे नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि मैं इस चैनल पर सऊदी अरब गल्फ़ से रिलेटिव जो भी अपडेट होती है, गम का मेडिकल या फिर वीज़े से रिलेटिव, पासपोर्ट से रिलेटिव, सारी जानकारी मैं इस चैनल पर शेयर करता रहता हूं। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।